हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि जो CITS 2020 में एडमिशन लिए हुए हैं उनका फाइनल एग्जाम कब तक होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग एडमिशन ले चुके हैं CITS 2020-21 सेशन में, और आप लोगों के दिमाग में ये बार बार दिमाग में ये आ रहा है कि आपका फाइनल एग्ज़ाम कब तक होगा। तो ये बार बार आनी भी चाहिए कि आपने एडमिशन लिया हुआ है। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा था कि सर बता दीजिए कि कब तक हो सकता है हम लोग का एक्सपेक्टेड डेट कोई। तो देखिए, अक्सर क्या होता था, अब जब तक महामारी नहीं आया था, कोरोना वायरस इंडिया में नहीं आया था, तो क्या होता था CITS का एग्ज़ाम हो जाता था जुलाई सेशन में ही ख़त्म हो जाता था। जुलाई 1 अगस्त से फिर से नए सेशन स्टार्ट हो जाते थे, जिसमें क्या करते थे कि एडमिशन होना शुरू हो जाता था नए सेशन के लिए, और जुलाई में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था। लेकिन इस बार भी हमें नहीं लग रहा है कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो पिछली साल का कोरोना वायरस जब आया था तो ऐसे ही आप लोगों की तरह ही CITS जो NSTI कॉलेज वगैरह हैं सब बंद हो गए थे, ऑनलाइन क्लास चल रहे थे। आज भी अब क्या हो रहा है कि आप लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे। तो ऐसे में आपके दिमाग में आता है कि हम घर पे बैठे बैठे CITS की तैयारी कैसे करें। देखिए, आप 100 में 100 स्कोर ला सकते हैं। CITS इतना आसान होता है कि आप अगर पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ से सेल्फ स्टडी करना है, कैसे सेल्फ स्टडी करना है, और कितना 100 में 100% लाने के लिए कहाँ से पढ़ना होगा। क्योंकि CITS की सिलेबस जो है बिल्कुल फिक्स सिलेबस है और उसी में से वो क्वेश्चन भी पूछता है। तो सबसे पहले देखिए, एक्सपेक्टेड डेट की बात कर ले रहे हैं। तो पिछली साल का जो था जुलाई में ना होकर जुलाई में होने वाला था 2019 बैच वालों का, तो जुलाई में होने वाला था एग्ज़ाम, लेकिन कोरोना वायरस आ गया और क्या हो गया कि ये डेट चलकर अक्टूबर और नवंबर में हुई थी एग्ज़ाम। क्योंकि 2 बैच में बांट लिया गया था, 2 बैच, फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच। रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को डेट, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो डेट पिछली साल था वो था, एक फर्स्ट बैच जो बना था वो 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 2020 तक उनका एग्ज़ाम चला था, ठीक है। और जो सेकेंड बैच बना था उसका भी स्क्रीनशॉट में यहाँ पे देख लीजिएगा। सेकेंड बैच बना था, ये 6 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक इनके एग्ज़ाम चले थे। और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 1 से 2 दिन में आपका एग्ज़ाम फाइनल वाला हो जाएगा। अब बात आती है नवंबर में हुआ था, तो अब आप लोगों का भी एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, एक्सपेक्टेड मैं डेट यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं है, लेकिन आप लोगों का एक्सपेक्टेड डेट जानने का था कि बता दीजिए, तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपको बता दूँ। तो आपका भी एग्ज़ाम मानकर चलिए नवंबर तक जा सकता है। अगर कोरोना या लॉकडाउन ख़त्म वगैरह हो जाएगा तो नवंबर दिसंबर तक आपका भी एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो सकता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही 3 महीने में किसी भी एक का एग्ज़ाम हो सकता है इसी महीने में। अब आप लोगों का भी बैच बढ़ सकता है, फर्स्ट बैच सेकेंड बैच, जैसा कि पिछले साल में बढ़ा था, और कोरोना महामारी ख़त्म हो जाता है तो साथ में भी पेपर हो सकते हैं। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी करते रहें। अब बात आती है कि 100 में 100 स्कोर कैसे करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों ने भारत स्किल की, जब भारत स्किल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे CITS सेक्शन होगा, एक CTS सेक्शन होगा, एक CITS होगा, एक अप्रेंटिसशिप। तो आपको CITS पे जाना है। अब CITS पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि आपका ट्रेड दिखाई देगा। जिस भी ट्रेड से होंगे, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन और टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर वगैरह, जो भी आपका ट्रेड होगा वहाँ से आप उसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए, PDF कौन सा डाउनलोड करना है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक के नाम से होगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक के नाम से उस क्वेश्चन बैंक को आपको तैयार करना है। और मान के चलिए आपका 99% जो क्वेश्चन आता है उसी PDF के थ्रू आता है। और दूसरी बात, वो PDF आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँगा अपने टेलीग्राम चैनल का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से भी आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी देखिए, अपने नॉलेज के लिए आप बुक की तैयारी करते रहिए। और जो वहाँ पे क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा वहाँ पे आपका POT यानी कि प्रिंसिपल आप टीचिंग के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, और वर्कशॉप कैलकुलेशन, मैथ, उसके बाद आपका ट्रेड थ्योरी, ये सभी मिल जाएंगे वहाँ से आपको। जो आपकी जो पेपर होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा फाइनल, वहाँ पे आप 100 में 100% स्कोर करके आ पाएंगे। रही बात आप लोग की प्रैक्टिकल की, तो 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो आपके एग्ज़ाम
जो आपका कॉलेज है वो देता है। 200 नंबर में से आपको कितना नंबर दे देगा, फाइनली ये मान के चलिए 80% से एबव ही नंबर देते हैं। अब 200 नंबर का है तो आपको मिनिमम 160 और मैक्सिमम अगर NSTI कॉलेज है तो 190 के आसपास दे देते हैं। 200 में आपको जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो मिल ही जाते हैं, मैक्सिमम मानकर चलिए 160 से लेकर 190 के बीच में। तो फाइनली आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा और उसमें आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप थ्योरी पे ध्यान दिए हुए हैं अच्छे से तो आप थ्योरी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है बिल्कुल 100% क्वेश्चन कर के आ पाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि आपका क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उसी PDF को पढ़ें। नॉलेज के लिए आपको बुक भी पढ़ना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप कितना भी PDF पढ़ लीजिए, नॉलेज नहीं है तो आप फिर भी नहीं मार पाएंगे। इस वजह से आपको बुक को पढ़ना जरूरी है। बुक आप कोई भी ITI लेवल की बुक ले लीजिए, डिप्लोमा लेवल की बुक ले लीजिए, कोई भी बुक से आप अपनी पढ़ाई करिए। नॉलेज बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप एक इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं और आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप लड़कों को कैसे बताएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हैंडल करेंगे। और POT पे खास फोकस करिए कि आपको क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्टर बनने में काफ़ी हेल्प करता है। इस वजह से आपको जो POT की बुक है वो अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको क्लास कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में जान जाते हैं, कैसे पढ़ाना है, ये सभी डिस्कस उसमें हो जाता है। इस वजह से आप अभी नए भी होंगे तो आपको POT ज़्यादा पढ़ना चाहिए और सारी बुक भी ज़्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि सब में बराबर बराबर रोल है। क्योंकि आपको बता दूं, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप देखिए नॉलेज जिसके पास रहेगा उसी को, जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो नॉलेज इज़ द पावर विच कैन चेंज द वर्ल्ड। एक कहावत है इंग्लिश में, नॉलेज इज़ द पावर विच चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, एजुकेशन इज़ ए वर्ड दैट कैन चेंज द होल वर्ल्ड। ठीक है, जो पूरी संसार को चेंज कर सकता है। इसलिए एजुकेशन और नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर वहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेड डेट मैंने पिछले साल का जो दिया था वही हिसाब इस बार भी होने वाला है, क्योंकि कोरोना जो है इस बार भी थम नहीं रहा है, क्योंकि पिछले साल से भी भयानक स्थिति इस बार ले चुका है कोरोना। तो कोरोना में बहुत से स्टूडेंट घर पे बोर भी हो गए होंगे। तो आपको क्या चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और CITS से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं जो CITS इस बार फॉर्म भरने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन CITS से रिलेटेड आपको मिलता रहता है, जो कि अन्य चैनलों पर नहीं मिल पाता। तो सारी इंफॉर्मेशन CITS से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, CITS वैकेंसी से आपका कहाँ पे जॉब लगने वाला है, जो भी इंफॉर्मेशन आप मेरे पास आएगा मैं आप लोगों को सभी को इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।